Hi students, welcome back. We have already solved 1.3, but there are some examples which are depending on Venn diagram, which I have kept blank. So today we are learning how to write Venn diagram. Venn diagram is a third method of representing sets. You have seen two methods, listing method and rule method. In rule listing method, you are writing all the elements in the curly bracket and they were separated by comma like this. And in the rule, A is a set of all x such that x is a natural number between 1 to 10. Correct? लेस देन और इक्वल टू मतलब 1 है और 10 भी है. So we are studying new method of Venn diagram. If you want to represent ये सेट आपको वेन डायग्राम में है तो कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर सर्कल हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, अब कुछ भी हेक्सागन हो सकता है, पेंटागन हो सकता है, पेंटागन हो सकता है. आप कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर यूज कर सकते हैं. वेन डायग्राम जॉन वेन के नाम से दिया गया. जॉन वेन वॉज अ ब्रिटिश मैथमेटिशियन. सो अगर आपको ये सेट वेन डायग्राम में लिखना है तो उसका नाम होगा ए. ए इज अ सेट ऑफ 1. फर्स्ट आपको 10 डॉट देने पड़ेंगे, हर एलिमेंट के लिए एक डॉट. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. So इंस्टेड ऑफ कर्ली ब्रैकेट आपने क्या यूज किया? ज्योमेट्रिकल फिगर. सपोज किसी ने यूज किया सर्कल. सेम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. कोई भी एलिमेंट किधर भी लिखा जाता है. सो इसे कहा जाता है वेन डायग्राम. इसे कहा जाता है वेन डायग्राम. कर्ली ब्रैकेट भी नहीं, रूल भी नहीं, कुछ नहीं, जस्ट कोई भी एक ज्योमेट्रिकल फिगर ले लो और उसके अंदर एलिमेंट्स लिख दो. डेज इन अ वीक लिखना है तो रेक्टेंगल ले लो, उसके अंदर बी लिखो सेट का नाम, देन मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे. सो इसमें हमें जो इजीनेस है लिखने का वो ज़्यादा है और वेन डायग्राम इसी तरह लिखे जाते हैं. अब मैक्सिमम समय हम लोग सर्कल लेते हैं. तो ये है वेन डायग्राम के रिप्रेजेंटेशन. वेन डायग्राम की रिप्रेजेंटेशन आसान है, इसके लिए लिखना आसान जाता है. और मैथमेटिकल सेट जो हैं उसमें इंटरसेक्शंस वगैरह दिखाना आसान जाता है. अभी तक आया नहीं आपको इंटरसेक्शन,
जब आएगा तभी वो समझा दूंगा। I have kept empty space for question number 2 and question number 3. So we are solving question number 2. Take a set of natural numbers from 1 to 20 as a universal set. आपको मैंने बताया यूनिवर्सल सेट मतलब सबसे बड़ा जिसके छोटे 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 दूसरे सबसेट्स होते हैं। अब इसको हम लोगों को यूनिवर्सल सेट करके लेने को कहा है, तो हम लोगों ने इसको यूनिवर्सल सेट ले लिया। ये डॉट डॉट मतलब वो नंबर है, यहाँ 7 8 9 10 वगैरह सब है, 19 तक है, लास्ट में 20 लिखा है। दिस फिल इन द ब्लैंक मीन्स इसमें वो नंबर है। अब ये यूनिवर्सल सेट में ये नंबर हमें दिखाना है। अब ये क्या बनेगा? X is a set of all x such that x belongs to natural number. X belongs to natural number. कैसे? 7 is less than x and x is less than 15 means 7 के ऊपर वाला नंबर और 15 के नीचे वाला नंबर दे हैव गिवन। हाँ, x is a set of all x such that x belongs to natural number and it should be between 7 and 15. यहाँ उन्होंने लेस देन कहा है, तो 7 के ऊपर वाले 15 के नीचे वाले सब लोग आ जाएंगे। तो 8 9 10 11 12 13 and 14. Why 7 is not there? Because then x is greater than 7. X is greater than 7 or 7 is less than x. Similarly 15 क्यों नहीं आया? तो x जो है वो अपना 15 से छोटा है, करेक्ट। सो ये नंबर आ गए। और इसमें कौन कौन आएगा? y is a set of all y such that y belongs to natural number and natural number between 1 to 20, from 1 to 20। तो इसमें कौन कौन आएगा? इसमें आएंगे प्राइम नंबर, सारे के सारे आएंगे। आपको पता है कौन कौन से प्राइम नंबर्स हैं 1 to 20 में? सेकंड कंडीशन, y is a set of all y such that y belongs to natural number and y is a prime number from 1 to 20। कौन कौन है? इसमें आएगा 2 3। देन हम लोग रूल मेथड को लिस्टिंग मेथड कर रहे हैं। रूल मेथड को लिस्टिंग 2 3 5 7 जल्दी 11 13 17 एंड लास्ट इज 19। 20 के नीचे के सारे प्राइम नंबर्स ये है। नाउ इनको हमें वेन डायग्राम में दिखाना है। सो पहले हम लोग x दिखाएं, ये यूनिवर्सल मतलब सबसे बड़ा सेट, उसे पहले लिखते हैं यूनिवर्सल सेट। सपोज ये रेक्टेंगल मतलब यूनिवर्सल सेट है, इसमें सब कुछ आएंगे लेकिन पहले सबसेट्स लिखा जाता है। सो 8 9 10 11 12 13 14 इनका एक अलग ग्रुप बना के इनका नाम देने का x। क्यों? यूनिवर्सल का ये सबसेट है, यूनिवर्सल का वो सबसेट है, तो यूनिवर्सल के अंदर x सेट पहले बनाए फिर यूनिवर्सल बनेगा। अब रिमेनिंग कौन कौन है? 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा और 7 आएगा।
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 गए इसमें, और बचे हुए 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20। ये दिस इज एक यूनिवर्सल सेट है जिसके 20 मेंबर्स हैं, और उस 20 मेंबर्स में ये एक्स दिखाने का है, सेट के अंदर सेट। सो क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि एक बड़ा सेट है यूनिवर्सल जिसके मेंबर्स है 1 to 20, और पहले रूल में x is a set of all x such that x belongs to natural number। 7 से बड़े और 15 से छोटे जो भी नंबर हैं उनको यहाँ दिखाना है। ये था लिस्टिंग रूल मेथड, लिस्टिंग मेथड, रूल मेथड, लिस्टिंग मेथड। x इज इक्वल टू, यही लिस्टिंग मेथड में लिखा। दूसरा है y is a set of all y such that y belongs to natural number and y is a prime number from 1 to 20। सेम सेट को हम लोगों ने लिस्टिंग मेथड में लिखा। तो लिस्टिंग मेथड में ये मिला सब प्राइम नंबर्स। ये अब हम लोग दिखाएंगे। मुझे रेक्टेंगल अच्छा लगता है, मैंने रेक्टेंगल लिया। आप सर्कल में सर्कल भी दिखा सकते हैं, ठीक है, सर्कल के अंदर सर्कल दिखाने का। सो पहले इसे याद से लिखना। y में कौन कौन आएगा? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 एंड 19। ये सारे प्राइम नंबर हैं। अब बचा हुआ कौन कौन है? 1, 2 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, 4 आएगा, 5 नहीं आएगा, 6 आएगा, 7 नहीं आएगा, 8 आएगा, 9 नहीं, 9 और 10 दोनों आएंगे। 11 नहीं आएगा, 12 आएगा, 13 नहीं आएगा, 14 आएगा, 15 आएगा, 16 आएगा, 17 नहीं आएगा, 13, 14, 15, 16, 17 आएगा, सॉरी 18 आएगा, एंड लास्टली 20 आएगा। सो बिग सेट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट, एंड उसका ये सबसेट है, उसे हम लोगों ने सेट के अंदर दिखाया, सेट के अंदर दिखाया। सो दिस इज वेन डायग्राम। सबसेट कैसे दिखाते हैं? यहाँ y is a subset of, y is a subset of u, x is a subset of u, u is the universal set। सिमिलरली उन्होंने कहा वेन डायग्राम में लिखते, तो वेन डायग्राम मीन्स ज्योमेट्रिकल फिगर्स लेते हैं और उसके अंदर मेंबर्स को लिखते हैं। ये सबसे बड़ा सेट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट सी, मगर उसमें कुछ 7 से बड़ा और 15 से छोटा नंबर को उन्होंने सबसेट बनाया, उसका नाम है एक्स। उसमें वो नंबर्स लिखने के बाद दोज रिमेनिंग नंबर्स वी हैव रिटन इन द आउटर स्पेस, outer area। Here y belongs to natural number and y is a prime number from 1 to 20। तो उनको पहले लिया हमने, उनको पहले लिया।
और उनको लेने के बाद जो नंबर बचे, जो बच गए नंबर, उनको हमने आउटर स्पेस में, बाहर की स्पेस में लिख दिया। जॉन वेन नाम के ब्रिटिश मैथमेटिशियन ने मेथड निकाली थी, इसके लिए इसका नाम है वेन डायग्राम। सो मैथमेटिक्स, अलजेब्रिकल मैथमेटिक्स जब सॉल्व करेंगे सेट्स का, तभी ये वेन डायग्राम बहुत काम आते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ 1.3। Now we are solving थर्ड एग्जाम्पल, जिसमें वापस वेन डायग्राम उन्होंने पूछा है। Now they have given universal set 1 to 12. Universal set is, universal set सबसे बड़ा होता है। So they have given universal set 1 to 12 और एक सेट दिया है, it is 1, 3, 7, 10. You know, कॉम्प्लीमेंट्री सेट मीन्स इन दोनों सेट्स को कंपेयर करो। कंपेयर बोथ सेट्स, मार्क द कॉमन, या फिर टेक आउट अनकॉमन, टेक आउट अनकॉमन। ये सेट में और उस सेट में कौन कौन कॉमन है, उन्हें छोड़ के जो सेट बनेगा उसे कहते हैं पी डैश, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ पी। पी डैश मतलब पी का कॉम्प्लीमेंट्री। पी का कॉम्प्लीमेंट्री मतलब ये जो एलिमेंट्स हैं इसमें है, हाँ, तो उनको मार्क करो और बाकी के सारे ले लो, 1, 3, 7, 10 को छोड़ दो और जो लिखेंगे, जो बचे हुए लिखेंगे यूनिवर्सल के, उनको कहा जाता है कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ पी। सो 1 नहीं आएगा, 2 आएगा, 3 नहीं आएगा, 4, 5, 6 आएंगे, 7 नहीं आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा, 10 आएगा, 11 आएगा और 12 आएगा। इस पी डैश को कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। मैंने आपको दिया है नोट्स, उसमें आप देख सकते हैं। 2 सेट देंगे, वो 2 सेट में से जो कॉमन है उनको छोड़ दो, जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं बड़े सेट में, जो बचेंगे बैलेंस एलिमेंट्स बचेंगे, 1, 3, 7, 10 को छोड़ देने का, और जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं उनको बाहर निकालो, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट सेट। P का कॉम्प्लीमेंट P डैश, B का कॉम्प्लीमेंट B डैश, A का कॉम्प्लीमेंट A डैश, C का कॉम्प्लीमेंट C डैश। ये लिखने का तरीका है। सो उन्होंने कहा है कि ये यूनिवर्सल सेट, P सेट और उसका P डैश, ये तीनों वेन डायग्राम से दिखाओ। इस टाइम एक ही नया है, इस बार ये दोनों सेट यूनिवर्सल के पार्ट हैं। सो यूनिवर्सल का नाम बाहर आएगा। सबसे पहले पी डैश को लेते हैं। पी डैश कौन कौन है? 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 और 12। अब P कौन है वो बाहर आएगा। P है 1, 3, 7, 10। आप देख सकते हैं P और P डैश दोनों मिलके यूनिवर्सल बनता है। इसके लिए यूनिवर्सल बाहर आके बैठा, पहले में वो अंदर था, तो P डैश उसका सबसेट है, और P भी उसका सबसेट है। इसके लिए यूनिवर्सल सेट बाहर आया। क्लियर? अब
ये पी डैश मिला, ये पी मिला और बाहर का सब यूनिवर्सल भी मिला. So this is the representation of first question. First question. Represent universal set, set P and set P dash by Venn diagram. Clear? Once again I am repeating. कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स दो सेट देंगे, उनमें से जो जो कॉमन रहेंगे उनको छोड़ दो, कॉमन रहेंगे उनको छोड़ दो, अनकॉमन को बाहर निकालो. सो 2 4 5 6 7 8 9 10 वगैरह सब आ जाए, आ गए. 7 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, 1 नहीं आएगा, 10 नहीं आएगा, क्योंकि वो कॉमन है और उनको लिख दिया. तो ये पी डैश बना. पी डैश मीन्स पी का कॉम्प्लीमेंट, पी का कॉम्प्लीमेंट. सो ये लिस्टिंग मेथड से हुआ, ये वेन डायग्राम से हुआ. क्लियर? नाइस. वन पॉइंट थ्री के सेकंड क्वेश्चन में उन्होंने कहा है कि वेरीफाई पी डैश ऑफ डैप कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री. पी डैश का पी डैश निकालो, मतलब पी डैश मतलब कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री का कॉम्प्लीमेंट्री बनाओ ताकि वो वेरीफाई हो सके कि वो सेट खुद ही आता है. हाँ, आपको मैंने नोट्स दिया, उसमें लिखा है कि कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री सेट इटसेल्फ, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री सेट इटसेल्फ आता है. ठीक है, कैसे देखेंगे. यूनिवर्सल सेट 1 to 12 दिया है, P 1 3 7 10 दिया है. पहले हमें उसका कॉम्प्लीमेंट सेट बनाना पड़ेगा. कॉम्प्लीमेंट सेट मतलब क्या? कॉम्प्लीमेंट सेट मतलब इससे और इससे कंपेयर करो और इनमें जो जो कॉमन है उनको ओमिट कर दो, निकाल दो. दोनों सेट्स में जो जो कॉमन है उनको निकाल दो और अनकॉमन कौन है उनको बाहर निकालो. अनकॉमन है 2, अभी अभी किया था हम लोगों ने. 2 2 3 नहीं आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 नहीं आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा, 10 नहीं आएगा, 11 आएगा और 12 आएगा. कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स दोनों सेट में जो कॉमन अनकॉमन है उनको निकालो. दोनों सेट को देखो, देखने के बाद इन दोनों सेट में जो जो अनकॉमन है, अनकॉमन उनको बाहर निकालो. अनकॉमन को बाहर निकालने को कहते हैं कॉम्प्लीमेंट सेट बनाना. अनकॉमन्स को बाहर निकालने को कहते हैं कॉम्प्लीमेंट सेट बनाना. इन दोनों सेट को हमने कंपेयर किया, 1 3 7 10 को छोड़ दिया, क्यों? कॉमन है, और बाकी को लिया, पी डैश मिला. करेक्ट. पी डैश मतलब पी का कॉम्प्लीमेंट, पी डैश मतलब पी का कॉम्प्लीमेंट. ये वीडियो डाउनलोड करके रखना, बहुत काम का है. सो पी डैश का कॉम्प्लीमेंट मतलब कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट बनाना है हमें. ये कॉम्प्लीमेंट बना, कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट करो बोला है उन्होंने. कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट बनाओ. वेरी गुड. सो जो कॉम्प्लीमेंट मिला है, ये जो कॉम्प्लीमेंट मिला है, इससे यूनिवर्सल के साथ कंपेयर करो. पहले P को कंपेयर करके अनकॉमन को बाहर निकाला. पहले P को कंपेयर करके अनकॉमन्स को बाहर निकाला, वो कॉम्प्लीमेंट बना. अब हमें कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट बनाना है, कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट. सो ये कॉम्प्लीमेंट है,
इसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो इस कॉम्प्लीमेंट सेट को वापस यूनिवर्सल सेट के साथ कंपेयर करो, यूनिवर्सल सेट के साथ कंपेयर करो, कॉम्प्लीमेंट सेट को वापस यूनिवर्सल सेट के साथ कंपेयर करो। किया? वेरी गुड। सो कॉमन को निकालो। अनकॉमन कौन कौन है? 2 नहीं आएगा, 4 नहीं आएगा, 5 नहीं आएगा, 6 नहीं आएगा, 8 नहीं आएगा, 9 नहीं आएगा, 11 नहीं आएगा और 12 नहीं आएगा। तो हु आर रिमेनिंग नाउ? 1, 3, 7, 10. So complementary of complementary is set itself. इसका कॉम्प्लीमेंट ये आया, फिर इस कॉम्प्लीमेंट को उसके साथ कंपेयर करो तो सेट पी खुद ही आता है, सेट पी खुद ही आता है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आएंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट से। सो वंस अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट, दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले यूनिवर्सल के साथ छोटे सेट को कंपेयर किया, अनकॉमन को बाहर निकाला, वो बना कॉम्प्लीमेंट। इस कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट बनाने के लिए वी हैव टू कंपेयर दिस कॉम्प्लीमेंट विथ अगेन यूनिवर्सल सेट। हाँ, यूनिवर्सल सेट, उस यूनिवर्सल सेट में इसमें जो जो अनकॉमन है उनको बाहर निकालो। ये देखो 1, 3, 7, 10 आया, मतलब वी हैव प्रूव्ड कि कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री of complementary is set itself proved, set itself प्रूव किया हम लोगों ने। सो ये इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, ऐसे एग्जाम्पल आपको एग्जाम में आएंगे, बहुत प्रैक्टिस करके रखना इसकी।